बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 10th क्लास मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 21 के साथ आज हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 20 के अंदर एक्सरसाइज 5.4 के अंदर हमने ऑर्डर्ड पेयर को डिस्कस किया था। ऑर्डर्ड पेयर बेसिकली क्या होता है कि कोई सी दो वैल्यूज को एक खास तरतीब में लिखना और ब्रैकेट से क्लोज कर देना, वो ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। जैसा कि उसके नाम से जाहिर है, ऑर्डर्ड पेयर, पेयर का मतलब है जोड़ा, दो चीज़ें और उनको एक खास तरतीब के साथ लिखना, जिसमें जब हम उसको लिखते हैं तो उसमें जो पहला एलिमेंट होता है उसका, जो दो चीज़ें होती हैं उनमें जो पहली चीज़ होती है वो एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरी वाई कोऑर्डिनेट कहलाती है। तो आज उसी को हम आगे डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.5 के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो अब हम बात करेंगे बाइनरी रिलेशन की। बाइनरी रिलेशन है क्या बेसिकली कि जी आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट है, वो आपने ऑर्डर पेयर के अंदर भी डिस्कस किया था, क्योंकि ऑर्डर पेयर बनते ही तब है जब आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट होंगे। दो नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, अब उनका हम लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम लेते हैं तो उनके ऑर्डर पेयर बनते हैं। तो अब बाइनरी रिलेशन किस तरह बनेगा कि वो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें से कुछ ऑर्डर पेयर अगर हम उसमें से निकाल लें तो वो उसका बाइनरी रिलेशन कहलाएगा, क्योंकि वो उसका एक सबसेट होता है। उसकी डेफिनेशन देखें जरा कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, खाली नहीं है, नॉन एम्प्टी है, देन आर द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर बाइनरी रिलेशन को जाहिर करता है, किसका सबसेट है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जैसा मैं पहले बता चुका हूं आपको। अब उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो ऑर्डर पेयर है और उन ऑर्डर पेयर में से कुछ ऑर्डर पेयर जो है वो हम ले लेते हैं, तो वो आपका बाइनरी रिलेशन कहलाता है। तो ये है बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन। तो ये एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1, इससे आपको ये चीज और ज्यादा एक्सप्लेन हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगी। इसके में दो सेट हैं एल और एम। सेट एल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं ए बी सी और सेट एम के अंदर दो एलिमेंट्स हैं 3 4। तो अब यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, टू बाइनरी रिलेशन ऑफ एल क्रॉस एम। एल क्रॉस एम के दो बाइनरी रिलेशन फाइंड करते हैं। अब एल क्रॉस एम जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके अंदर टोटल कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे। जैसा पहले एक्सरसाइज के अंदर 5.4 के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को दोनों सेट्स के आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसके अंदर अगर आप देखें तो 3 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 टोटल 6 ऑर्डर पेयर बनेंगे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। तो कैसे बनेंगे, पहले ए को लेंगे A3 A4, फिर B3 B4, C3 C4। ये टोटल देखें तो 1 2 3 4 5 6 टोटल ऑर्डर पेयर है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर या क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। अब इसके अंदर जो दो हमने बाइनरी रिलेशन क्वेश्चन के अंदर कहे हैं वो हमें मालूम करने हैं, तो उसको हम R1 R2 इस तरह से उसको जाहिर करते हैं। R1 तो चूंकि ये सबसेट है तो ये जरूरी नहीं है कि तमाम के तमाम उसके ऑर्डर पेयर आए, ये जरूरी नहीं है। चूंकि सबसेट है इसलिए इसमें से कोई एक ऑर्डर पेयर भी लिया जा सकता है। ये 6 या 6 में से कोई एक ऑर्डर पेयर ले लें तो वो उसका बाइनरी रिलेशन होगा। आप चाहे तो 2 ऑर्डर पेयर ले लें, चाहे 3 ले लें, चाहे सारे के सारे ले लें, वो आपका बाइनरी रिलेशन होगा। अब तो फर्स्ट बाइनरी रिलेशन है, इसके अंदर 3 ऑर्डर पेयर लिए हैं, वो लिए कहां से, इसी एल क्रॉस एम में से हैं। A3 कहां से ले लिया, B4 C3। इसी तरह R2 सेकंड जो बाइनरी रिलेशन है उसके अंदर भी 3 एलिमेंट लिए, लेकिन फिर बता रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि 3 ने या 2 ने, आप एक भी ले सकते हैं, उससे ज्यादा भी ले सकते हैं। और मैक्सिमम कितने होंगे जितने इसके अंदर मौजूद होंगे, तो इसके अंदर भी 3 लिए हैं हमने, A4 B3 C4। तो ये दो बाइनरी रिलेशन इसके अंदर फाइंड करने थे। इसी तरह अगर M क्रॉस L के बाइनरी रिलेशन कहे जाए
तो उसमें क्या होगा कि m क्रॉस n, पहले m आएगा फिर n आएगा, तो इनके जो ऑर्डर पेयर बनेंगे उसके आप इसी तरह से बाइनरी रिलेशन में से ले सकते हैं। तो ये है बाइनरी रिलेशन, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। उसके बाद इसी बाइनरी रिलेशन की डोमेन और रेंज की बात कर रहे हैं। याद रखिएगा, ऐसा सेट जो तमाम ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट पे मुहित हो, वो उसकी डोमेन कहलाती है। इसी तरह रेंज जो सेकंड एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर पेयर के, तो वो आपके पास रेंज कहलाती है। फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर के डोमेन और सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर वो क्या कहलाती है, रेंज। और वो कहां से, वो जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसमें से, जो अगर हम उसमें से लें, और अगर हम बाइनरी रिलेशन की बात करें तो बाइनरी रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे उसके फर्स्ट एलिमेंट जो होंगे वो डोमेन कहलाएगी और सेकंड एलिमेंट रेंज कहलाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 से आपको ये बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। अब ये सेट आपको दिया हुआ है y -2.2, फाइंड टू बाइनरी रिलेशंस फॉर y क्रॉस y, आल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो आपको पता है y क्रॉस y, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, 3 × 3, टोटल 9 एलिमेंट्स बनेंगे। टोटल 9 ऑर्डर पेयर इसके अंदर से बनेंगे। तो हमने R1 R2 जैसा इसको स्टेप 1 के अंदर हमने लिए थे, इसी तरह इसके अंदर भी कर सकते हैं, तो हम इसमें से ले सकते हैं। तो R1 हमने 4 ऑर्डर पेयर ले लिए इसमें से, R2 इसके अंदर हमने 3 ऑर्डर पेयर लिए। अब हम देखेंगे इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। डोमेन जो पहले मैं बता चुका हूं, उनके फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट -2, ये देखिए इसमें -2 दो दफा आ रहा है तो एक दफा लिखा जाएगा, फिर 1 और 2, ये आपका y के ऊपर है। इस तरह रेंज जब हम फाइंड करेंगे तो इसके सेकंड एलिमेंट -2 1 2, तो ये इसकी रेंज हो जाएगी। इसी तरह R2 में अगर आप देखें तो फर्स्ट एलिमेंट डोमेन के लिए -2 1, ये आपके पास इसकी डोमेन हो जाएगी, और सेकंड एलिमेंट 1 2, ये सेकंड एलिमेंट इसकी रेंज कहलाएगी। तो ये डोमेन और रेंज आप इस तरह से इसमें डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद अब है क्वेश्चन नंबर 4 इसी एक्सरसाइज 5.5 का, कि जी इफ सेट M हैज 5 एलिमेंट्स, कोई भी सेट है जिसको M से जाहिर किया गया है, उसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। वो 5 एलिमेंट A B C D E 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं। फाइंड नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन M, तो उसके अंदर टोटल बाइनरी रिलेशंस कितने बनेंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि हमने ये देखना है कि इसके अंदर टोटल ऑर्डर पेयर कितने बनते हैं। तो ऑर्डर पेयर इसके अंदर जो है, क्योंकि एक ही सेट है तो m क्रॉस m होगा, तो 5 × 5 25 होंगे। अब उसके बाद इसके अंदर टोटल बाइनरी रिलेशन कितने होंगे। तो याद रखिए बाइनरी रिलेशन के लिए इसका जो फार्मूला है, जैसे हम सबसेट के लिए एक फार्मूला यूज करते थे 2n, तो यहां पे भी 2n। अब n यहां पे नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर है 25, तो 2n25 ये टोटल ऑर्डर पेयर इसके अंदर बनेंगे। तो ये इस तरीके से आप, अगर आपने ये मालूम करना हो कितने टोटल ऑर्डर पेयर फाइंड करने हैं, तो वो आप क्या कर सकते हैं कि जितने सेट, 2 सेट आपके पास मौजूद होते हैं नॉन एम्प्टी, उन दोनों के एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। इसके अंदर जो 5 एलिमेंट है तो 5 5 × 5 25 हो गए। तो जब नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन फाइंड करें तो उसका फार्मूला 2n, तो यहां बनेगा n है 25, तो 2n25, तो ये टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन बनेंगे इसके अंदर। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर उन्होंने हमें 2 सेट दिए हैं और उन 2 सेट की मदद से हमने डिफरेंट बाइनरी रिलेशन मालूम करने हैं।
और उनके डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन में बताया हुआ है। अब जो फर्स्ट सेट है M, ये क्या है? X such that X belong to M। M क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और आगे क्या कह रहे हैं? X is less than or equal to 5। नेचुरल नंबर का सेट 1 से स्टार्ट होता है। अब उन्होंने कहा 5 या 5 से छोटे नेचुरल नंबर का सेट, तो वो कौन कौन से आएंगे इसके अंदर? वो आगे मैंने लिखा हुआ है, तो वो आएंगे 1 2 3 4 5। इसी तरह सेट M है जिसको उन्होंने y से जाहिर किया है कि y such that y belong to P फॉर प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर। और वो कौन से हैं? y less than 10, यानी प्राइम नंबर वो जो 10 से छोटे हों। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो पहले लेक्चर के अंदर बताया गया था 17 के अंदर, एक्सरसाइज 5.1 से पहले, कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने अलावा 1 पे डिवाइड होते हैं, या जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर 1 और दूसरा वो नंबर खुद। तो इसी तरह से इसके भी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर बाइनरी रिलेशन कौन कौन से हैं? नंबर 1, xy such that y is less than x। ये मजीद डिटेल से मैं आपको बताऊंगा जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, कि इसके अंदर जो ऑर्डर पेयर हमने लेने वो देंगे जिसके अंदर y की वैल्यू छोटी होगी और x की वैल्यू ज्यादा होगी। सेकंड ये कह रहे हैं कि y इक्वल टू x, यानी दोनों सेम वैल्यूज आएंगे, x की भी और y की भी। तीसरा इसके अंदर जो है वो है x plus y इक्वल टू 6, यानी ऑर्डर पेयर के दोनों वैल्यूज को ऐड करें तो आंसर 6 आए। और चौथा इसके अंदर है y minus x is equal to 2, यानी y में से x को माइनस करें, जो भी ऑर्डर पेयर लें y में से x को माइनस करें और आंसर 2 आए, तो वो हमारा चौथा जो है ना वो बाइनरी रिलेशन होगा इसके अंदर। तो साथ में क्या आपको फाइंड डोमेन एंड रेंज। अब देखिए, सबसे पहले इनको सेट को, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है दोनों n और m, तो इनको हम प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे कि x such that x belongs to m, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 5, तो 1 2 3 4 5। उसके बाद m वो क्या है? सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10, तो आप इसमें आएंगे 2 3 5 7। अब यहां पे देखें, सेट L के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, सेट M के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है L क्रॉस M, तो इसके अंदर टोटल 5 मल्टीप्लाई बाय 4, टोटल 20 ऑर्डर पेयर बनेंगे। और 20 ऑर्डर पेयर कैसे बनेंगे? कि हमने इस तरीके से इसको बनाना है कि हमने यहां से स्टार्ट करना है। ये आपके पास 1 आ गया, हम इस 1 को इन चारों के साथ मिला देना है, 1 2 1 3 1 5 1 7। इसी तरह फिर आगे 2 2 2 2 3 2 5 2 7, फिर इसी तरह 3 2 3 3 3 5 3 7, 4 2 4 3 4 5 4 7। ये इसी तरह करके 5 2 5 3 5 5 5 7, तो ये टोटल 20 ऑर्डर पेयर आ गए। अब पहला जो है उसके अंदर हमें क्या करना है, R1, कि ये XY क्या है? ये ऑर्डर पेयर है बेसिकली। हमने कौन से ऑर्डर पेयर इसके अंदर लेने, जिसके अंदर Y छोटा हो X बड़ा हो। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे X बड़ा है, X छोटा है Y बड़ा है, ये इसमें नहीं आ सकता। X छोटा Y बड़ा, X छोटा Y बड़ा, ये पहले जो 4 है इसके अंदर नहीं आ सकता। ये दोनों बराबर हो गए, वो भी नहीं आ सकता। 2 3, तो ये भी नहीं आ सकता। 2 5 2 7 ये भी नहीं आ सकता, क्योंकि इसके अंदर y बड़ा आ रहा है। उन्होंने कहा था y x 3 2 ये आ जाएगा इसके अंदर। क्यों? x बड़ा है y छोटा है, और यही हमें चाहिए कि y x से छोटा होना चाहिए। 3 2 आ गया इसके अंदर, और इसके अंदर देखें तो 4 2 आ जाएगा, 4 3 आ जाएगा, 5 2 आ जाएगा, 5 3 आ जाएगा। तो टोटल 1 2 3 4 5 जो ऑर्डर पेयर है वो R1 के अंदर आ गए, इस कंडीशन को सामने रखते हुए। अब इसका डोमेन क्या होगा? जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं इन्हीं ऑर्डर पेयर्स के, तो क्या है? 3 4 4 5 5, तो जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक बार लिख देंगे, तो ये बनेगा 3 4 5। रेंज सेकंड एलिमेंट 2 3 2 3, तो 2 और 3 ये इसके अंदर आएंगे रेंज 1
R1 की जो रेंज है वो आएंगे 2 3 ये एलिमेंट्स होंगे। इस तरह सेकंड को देखें जरा, एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू y या y इज इक्वल टू x, इसका मतलब दोनों सेम एलिमेंट्स आएंगे। तो सेम एलिमेंट्स इसके अंदर कौन कौन से होंगे, 2 2 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा और 5 5 आ जाएगा। ये तीन ऑर्डर पेयर इसके अंदर आएंगे। तो डोमेन फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर पेयर की 2 3 5। इसी तरह जो रेंज होगी वो भी आपका 2 3 5 सेकंड एलिमेंट। चूंकि दोनों सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं तो डोमेन और रेंज दोनों की सेम होगी। उसके बाद थर्ड ऑर्डर पेयर, थर्ड जो है वो बाइनरी रिलेशन, वो ये कह रहे हैं कि x + y = 6, यानी हमने इनमें से वो ऑर्डर पेयर ले रहे जिनको सम करें तो 6 आए। तो यहां से हम चेक करेंगे 1 + 2 3 बनता है, 1 + 3 4, 1 + 5 6, ये 1 + 1 5 ये आ जाएगा क्योंकि इनको ऐड करें तो 6 बनता है, ये 1 5 हो गया। 1 + 7 8 हो गया, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 7 5 7, 2 + 7 9, 3 + 2 5, ये नहीं आ सकते क्योंकि 6 नहीं आ रहा किसी में भी। 3 + 3 6 हो गया, ये आ जाएगा उसके अंदर। 3 + 5 8, 3 + 7 10, 4 + 2 6, ये फिर आ गया 4 + 2 यानी 4 2। इसके अलावा बाकी कोई भी इसके अंदर नहीं आता। तो ये थर्ड जो है इसके अंदर बाइनरी रिलेशन है, इसके अंदर तीन ऑर्डर पेयर हैं। तो डोमेन क्या होगी, फर्स्ट एलिमेंट 1 3 4, सेकंड यानी रेंज के लिए वो क्या होगा 5 3 2 यानी 2 3 5 क्योंकि तरतीब से लिखा जाता है। चौथा अगर आप देखें x y such that y minus x is equal to 2, यानी y में से x को माइनस करें तो 2 आए। तो इसी तरीके से आप इसमें से देखेंगे वो कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो वो 1 3 3 5 5 7, क्योंकि उन्होंने कहा y minus x, तो 2 - 1 1 आता है, वो हो नहीं सकता। 3 - 1 2, वो आ गया, ये 1 3 हो जाएगा। 5 - 1 4, ये नहीं आ सकता। 7 - 1 6, ये नहीं आ सकता। 2 - 2 0, 3 - 2 1, ये भी नहीं आ सकता। 5 - 2 3, ये भी नहीं आ सकता। 7 - 2 5, ये भी नहीं आ सकता। 2 - 3, ये तो वैसे माइनस में चला जाएगा। 3 - 3 0, 5 - 3 2, ये आ जाएगा, ये 3 5 आ गया। इसी तरह से बाकी को भी चेक करें तो इसके अंदर जो हमारे पास आएगा वो 5 7 होगा क्योंकि 7 - 5 2 हो जाएगा। अब इसके भी इसी तरह से डोमेन देखें तो फर्स्ट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं 1 3 5 और रेंज क्या होगी सेकंड एलिमेंट 3 5 7। तो इस तरह से करके आप जो है कोई भी आपको दो सेट दिए हुए हों तो उन दो सेट का पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें, फिर उनके बाइनरी रिलेशन। अगर तो आपको वैसे कह दिया जाए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में और हमने 2 में किया था कि अपनी मर्जी से आप उसमें से ले लें, और अगर आपसे कहा जाए कि नहीं आपको कंडीशन दी जाए जैसे कि इन 4 पार्ट्स के अंदर आपको कंडीशन दी गई है, तो फिर आपको इस कंडीशन को फॉलो करते हुए वही ऑर्डर पेयर लेने हैं और उनमें से फिर उनके डोमेन और रेंज को आपने फाइंड करना है। अच्छा जी, इसके बाद अब हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शन और मैपिंग। इससे पहले हमने जो भी डिस्कस किया है इसी लेक्चर के अंदर वो था बाइनरी रिलेशन, उसके डोमेन और रेंज को डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करें फंक्शन या मैपिंग को। अब फंक्शन बेसिकली क्या है, अगर आप बाइनरी रिलेशन या सिंपली रिलेशन की बात करें तो उसके अंदर ये होता है कि आपको दो नॉन एम्प्टी सेट दिए हुए होते हैं, उनको कोई भी आप नाम दे दें, उनके आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद उनमें से आप जो है कुछ ऑर्डर पेयर ले लेते हैं, चाहे आप उसमें से एक लें या एक से ज़्यादा या जितने भी हों, टोटल सारे के सारे भी ले लें, तो वो सारा का सारा बाइनरी रिलेशन कहलाता है। अब हर बाइनरी रिलेशन ये ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन भी हो, लेकिन हर फंक्शन जो है वो रिलेशन होता है क्योंकि वो रिलेशन में से ही दिया जाता है। अब इसको देखेंगे ये इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन रिलेशन बाइनरी रिलेशन या रिलेशन एक ही बात है, इसको हम जाहिर करते हैं एफ फॉर फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि दो सेट हैं ए से बी की तरफ।
इज अ फंक्शन, वो एक फंक्शन होगा, यानी जो रिलेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो फंक्शन होगा अगर नंबर 1 डोमेन ऑफ एफ, जो फंक्शन है उसकी डोमेन जो है वो सेट ए के इक्वल हो, और सेकंड क्या है कि ए के तमाम एलिमेंट्स फॉर आर एक्ट बिलोंग टू ए के तमाम एलिमेंट्स वो आपके ऑर्डर पेयर के अंदर जो है वो सिर्फ एक बार ही आने चाहिए। एक से ज्यादा बार अगर आ गए तो वो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन तभी होगा अगर सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो जस्ट एक बार आए। एक से ज्यादा बार आएंगे तो वो फंक्शन नहीं होगा बल्कि वो रिलेशन होगा। तो अब ये एग्जांपल से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दोबारा डेफिनेशन को डिस्कस कर लेंगे। एक सेट आपको दिया है, दो सेट है नॉन एम्प्टी, एक है ए और बी। ए आपके पास है 0 1 2 3 और बी है 1 2 3 4 5। ये दो सेट्स हैं। जब हम इसको फंक्शन के फॉर्म में डिस्कस करते हैं तो ये इस तरह ओवर फॉर्म में इनको लिखा जाता है। ये सेट ए है, ये सेट बी है। इसी वजह से इसको मैपिंग का नाम दिया है कि ये मैपिंग है बेसिकली, क्योंकि सेट ए जो है वो मैप कर रहा है बी के ऊपर। ये मैपिंग का साइन है। अब इसके अंदर सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 और सेट बी के एलिमेंट 1 2 3 4 5। अब क्या है, हमने ये देखा है कि ये जो 0 है ये 1 के ऊपर मैप कर रहा है, 1 जो है वो 2 के ऊपर कर रहा है, 2 जो है वो 3 के ऊपर कर रहा है और 3 4 के ऊपर। इसको मैपिंग भी कहते हैं और इमेज भी कहते हैं कि जिस 0 का 1 के साथ इमेज है, 1 का 2 के साथ इमेज है, 2 का 3 के साथ इमेज है, 3 का 4 के साथ इमेज है। अब यहां पे अगर आप देखें तो सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, हर एलिमेंट अलग अलग है। कि यहां पे 0 जो है वो जस्ट एक ही एलिमेंट के साथ मैप हो रहा है या उसका इमेज बन रहा है। इसी तरह 1 जो है उसका 2 के साथ इमेज बन रहा है, 2 का 3 के साथ और 3 का 4 के साथ। यानी सेट ए का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो किसी सेट बी के किसी दो एलिमेंट के साथ रिपीट हो रहा हो, ऐसा नहीं है। तो अब इसमें जो फंक्शन क्या बनेगा, इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे, वो बनेंगे आपके पास 0 1। ये ऑर्डर पेयर की है कि ये एक एलिमेंट है ए से आ रहा है और एक बी से आ रहा है। ये 0 1 1 2 2 3 और 3 4। अब इसमें से डोमेन क्या है, जैसे पहले बताया था रिलेशन के अंदर कि जो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो डोमेन होती है। तो फर्स्ट एलिमेंट इसके अंदर देखें 0 1 2 3, ये आपके पास डोमेन है 0 1 2 3। अब ये किसके इक्वल है, ये सेट ए के इक्वल है। जो फंक्शन की डेफिनेशन है उसके मुताबिक ये डोमेन जो है ना वो ठीक है फंक्शन की। अब रेंज को चेक करेंगे। रेंज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, सेकंड एलिमेंट 1 2 3 4। अब ये 4 एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं, ये रेंज है। अब यहां पे ये बात याद रखने की है, ये सेट बी के इक्वल नहीं है। ये सेट बी के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों सूत्रों में फंक्शन होगा। लेकिन ये देखें कि ये जो रेंज है ये सेट बी का सबसेट है, क्योंकि सेट बी के अंदर हमारे पास टोटल 5 एलिमेंट हैं, जबकि यहां पे हमारे पास 4 एलिमेंट आ रहे हैं। तो ये उसका सबसेट है, यानी उसका सबसेट है, लेकिन पूरा उसके इक्वल नहीं है। तो ये सेट की डेफिनेशन दोबारा देख लें कि दो आपके पास नॉन एम्प्टी सेट थे, इनके दरमियान जो रिलेशन था ए से बी तक वो क्या था कि इनके डोमेन ए जो है, डोमेन उस फंक्शन की जो है वो एक इक्वल है। तो यहां पे देखें ये डोमेन जो है वो एक इक्वल है। इसी तरह उन्होंने ये कहा था कि सेट ए के जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो कम से कम सेट वो एक बार अपीयर हो रहे हैं, किसमें, उन ऑर्डर पेयर के अंदर। तो यहां पे आप देख लें कि वो एक बार ही अपीयर हो रहे हैं, एक से ज्यादा बार अपीयर नहीं हो रहे। तो ये आपके पास जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन है कि ये आप इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। अब इसके आगे कुछ टाइप्स हैं। टाइप्स क्या हैं? नंबर 1 इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या है? आप उसी फंक्शन को माइंड में रखें। उसकी डेफिनेशन क्या है? अ फंक्शन इन विच एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी, कम से कम बी का एक एलिमेंट जो है वो ए के साथ इमेज ना बना रहा हो। अब यहां पे देखें कि ये सेट ए है, इसके एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3
और सेट बी का एलिमेंट है 1 2 3 4। अब यहां पे क्या हो रहा है कि सेट बी का एक एलिमेंट है जिसका इमेज ए के साथ नहीं बन रहा। तो डेफिनेशन क्या कह रही है कि एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी, बी का कम से कम एक एलिमेंट जो यहां नजर आ रहा है आपको इज नॉट एन इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन ए। ये आपके पास ए के साथ किसी के साथ भी इमेज नहीं बना रहा। अब उसके बाद क्या है, डोमेन की तो वही डेफिनेशन होगी कि डोमेन जो है वो आपके सेट ए के इक्वल होनी चाहिए। इसको बेसिकली कोडोमेन कहते हैं। अब देखना ये है कि कोडोमेन बाल का रेंज के इक्वल होगी, बाल का रेंज के इक्वल नहीं होगी। जैसा हमने पीछे डेफिनेशन में देखा तो डोमेन जो है रेंज जो है वो सेट बी के इक्वल नहीं है, उसका सबसेट है। तो यहाँ पे वही कुछ है कि सेट बी का जो इसकी रेंज है वो उसका सबसेट है। अब यहाँ पे हमारे पास जो सेट है 0 1 2 3 और बी है 1 2 3 4। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सेट ए जो है उसके तमाम एलिमेंट्स एक एक बार अपीयर हो रहे हैं। आप देख लें कि ये किसी के साथ डबल मैप नहीं बन रहा। बस ये 0 1 के साथ तो है लेकिन 0 आपके किसी और के साथ नहीं है। इस तरह 1 को देख लें, ये 1 के साथ है लेकिन किसी और के साथ नहीं है। इस तरह 2 भी एक के साथ है, 3 भी एक के साथ है। अब ये बात ध्यान में रखने की है कि सेट बी के अंदर जो है वो एक एलिमेंट सेट ए के साथ एक से ज्यादा इमेज कर सकता है, लेकिन ए का कोई भी एलिमेंट जो है ना वो डबल या एक से ज्यादा इमेज नहीं कर सकता। यहाँ पे आप देखते हैं कि ए के तमाम एलिमेंट एक एक इमेज करते हैं, लेकिन बी के अंदर यहाँ पे देखें तो 2 इमेज भी है। इसी वजह से इसको इनटू कहा जाता है, ये इनटू फंक्शन है। अब यहाँ पे इसका ऑर्डर पेयर देखें तो 0 1 1 फिर 1 2 3 और 3 2। तो यहाँ पे रेंज क्या आ रही है, सॉरी डोमेन क्या आ रही है 0 1 2 3, ये डोमेन है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से भी नजर आ रहा है कि कोई भी जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर के अंदर रिपीट नहीं हो रहा। ये 1 भी एक बार आ रहा है, 2 भी 3 भी 2 भी और 3 भी एक बार एक बार आ रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे। लेकिन यहाँ पे अगर आप रेंज के एलिमेंट को देखें तो वो आप यहाँ रिपीट हो रहे हैं। तो रेंज के एलिमेंट रिपीट हो सकते हैं, डोमेन के नहीं होते, वरना वो फंक्शन नहीं होगा। तो ये वाला जो फंक्शन है ये आपके पास इनटू फंक्शन है। अब यहाँ पे अगर आप डोमेन देखें तो 0 1 2 3 ये डोमेन होगी जो कि एक इक्वल है सेट ए के। इस तरह रेंज अगर आप देखें तो 1 2 और 3 ये 3 एलिमेंट हैं, ये सबसेट है किसका, बी का। तो ये इस वजह से इनटू फंक्शन है। तो यहां तक उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब दूसरी टाइप इसकी देखें, वो क्या है, वो है 1 1 फंक्शन। ये अगर आप देखें तो मैंने पहले आपको एग्जांपल दी है, ये बेसिकली तकरीबन वही है 1 1 फंक्शन। इसमें क्या है कि यहां पे देखें अ फंक्शन इन विच आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। ए के तमाम एलिमेंट का बी के साथ डिस्टिंक्ट इमेज है, यानी अलग अलग इमेज है, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे। तो बाकी उसी तरह से डोमेन जो है वो ए के इक्वल होगी और रेंज जो है वो सेट बी का सबसेट होगी। अब यहाँ पे इसी एग्जांपल को देखें कि आपकी 1 1 फंक्शन के लिए भी यही एग्जांपल आप दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि सेट ए आपके पास 0 1 2 3 है और बी है 1 2 3 4 5। तो ये आपके पास सेट ए और ये सेट बी हो गया। ये ए आपके पास इनके इमेज बन रहे हैं 0 1 1 2 2 3 और 3 4 के साथ। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो इमेज बन रहे हैं ये डिस्टिंक्ट इमेज है, यानी ये 1 जो है वो 1 के साथ या 2 2 के साथ या 2 1 के साथ 3 2 के साथ इस तरह इमेज नहीं बना रहा, बल्कि हर एक का अलग अलग डिस्टिंक्ट इमेज बन रहा है। इसके अंदर अगर आप 1 को 1 के साथ कर रहे हैं वो फंक्शन तो होगा, लेकिन फिर ये क्या होगा कि ऑर्डर पेयर के अंदर दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगे। तो इस वजह से ये आपका 1 1 फंक्शन है कि अलग अलग यानी डिस्टिंक्ट इमेज बन रहा है हर एक का। ये 0 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ और 3 का 4 के साथ। और उसी तरह जैसे इसमें बताया गया था कि इसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका इमेज सेट ए में नहीं बनेगा। तो ये है 1 1 फंक्शन। अब दो फंक्शन हम डिस्कस दो टाइप्स को डिस्कस किया। एक हमने डिस्कस किया है इनटू फंक्शन और एक डिस्कस किया है 1 1 फंक्शन। अब याद रखिएगा
ऐसा सेट जिसके अंदर ये दोनों इनटू फंक्शन भी हो और वन वन फंक्शन भी हो, वो आपके पास इंजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। उसको क्या कहा जाता है? इंजेक्टिव फंक्शन। अब इसमें किस तरह से होगा? मतलब अगर आप इसको और इसको देखें, अगर इस टाइप का ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे जिनमें आपके पास कोई एक एलिमेंट बी के अंदर ऐसा हो जो ए के साथ इमेज ना बना रहा हो। अब इसमें आप देखें तो 1 1 के साथ 0 1 के साथ है, 1 1 के साथ है, इस तरह 2 3 के साथ है, 3 2 के साथ है। तो ये आपके पास ये जो इसी तरह इसको देखें, ये अलग अलग है, डिस्टिंक्ट इमेज है। तो अगर इस तरह का कुछ यानी फंक्शन आ जाए तो वो आपका इंजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। तो ये यहाँ तक आपने देख लिया। अब हम मजीद इसको आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अभी हमने इनटू फंक्शन, वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन को डिस्कस किया। अब उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर सेट बी का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होता है जो ए के साथ इमेज नहीं बनाता। आप जो दो टाइप हमें डिस्कस करनी है उसके अंदर ये टाइप है ऑन टू फंक्शन। ये भी सेम वही कुछ है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि इसके अंदर सेट बी के तमाम एलिमेंट्स सेट ए के कम से कम एक एलिमेंट के साथ इमेज बनाएंगे। और वहां पे क्या होता था? जो डोमेन होती थी फंक्शन की वो सेट ए के इक्वल होती थी, लेकिन जो रेंज थी फंक्शन की वो सेट बी का सबसेट होता था। अब यहां पे अगर आप देखें तो इसके अंदर डोमेन तो सेम उसी तरह से ही है कि डोमेन जो है वो सेट ए के इक्वल होगी। अब यहाँ पे रेंज सेट बी का सबसेट नहीं होगी, बल्कि जो रेंज है वो सेट बी के इक्वल होगी। डेफिनेशन को देखें, अ फंक्शन इन विच एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट किसका, ऑफ बी इज एन इमेज ऑफ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए। यानी सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए के कम से कम एक एलिमेंट के साथ उसका इमेज हो तो वो आपका ऑन टू फंक्शन होगा। अब मैं पहले बता चुका हूं कि इसकी जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल होगी और रेंज जो है वो सेट बी का सबसेट नहीं बल्कि सेट बी के इक्वल होगी। तो ये है ऑन टू फंक्शन। अब ये एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसके अंदर हमने डिफरेंट फंक्शन के बारे में बताना कि कौन सा फंक्शन है या रिलेशन है। तो अब इसमें जो थर्ड पार्ट है इसका वो आपको उन्होंने R3 ये आपको दिया हुआ है। इसके जो आपके पास ऑर्डर पेयर्स हैं वो है BA CA DA। अब इसको अगर हम इमेज फॉर्म में या मैपिंग फॉर्म में लिखें तो ये देखिए BCD ये आपके पास सेट A के एलिमेंट्स हैं। इसी तरह इसके सेकंड जो एलिमेंट्स हैं वो तीनों के अंदर A है, तो वो अगर आप देखें तो सेट B है। अब क्या हुआ, जो इसके अंदर बताया गया था कि सेट B के तमाम एलिमेंट्स वो सेट A के साथ इमेज करेंगे कम से कम एक एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप इसको चेक करें तो इसकी डोमेन जो है वो आपके पास वही BCD यानी सेट A के इक्वल है। ये आपने पहले जो दो टाइप डिस्कस किए उसके अंदर सेम यही कंडीशन थी, यहाँ भी यही कंडीशन है। अब रेंज को अगर आप देखें तो रेंज इसके अंदर सेट B है, जो सेट B है उसका एक ही एलिमेंट है दैट इज A, और ये किसके इक्वल है, ये सेट B के इक्वल है। ये इसका सबसेट नहीं है बल्कि ये इसके इक्वल है सेट B के, लिहाजा ये ऑन टू फंक्शन है। अब एक पार्ट और हम करेंगे लेकिन जिसके अंदर हम इस तरह की मैपिंग नहीं करेंगे बल्कि डायरेक्टली देखेंगे कि क्या ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो इसका फोर्थ पार्ट देखें R4, इसके अंदर जो हमें ऑर्डर पेयर दिए हैं 1 1 2 3 3 4 4 3 5 4। अब यहां से अगर आप इसकी फर्स्ट एलिमेंट को देखें, डोमेन हम बाद में देखेंगे, पहले फर्स्ट एलिमेंट देखें कोई रिपीट तो नहीं हो रहा। ये देखिए 1 आगे देखें तो 1 आपको कहीं नजर नहीं आएगा। इसी तरह 2 देख लें तो वो भी आपको फर्स्ट एलिमेंट में कहीं नजर नहीं आएगा। 3 देख लें तो वो अपना ये 3 देख लें तो ये भी कहीं नजर नहीं आ रहा। इस तरह 4 और 5 को देख लें तो ये सारे डिस्टिंक्ट जो है ना वो एलिमेंट्स हैं, यानी कोई भी एलिमेंट ऑर्डर पे अपने जो फर्स्ट एलिमेंट है कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। ये रिपीट ना होने का मतलब है कि डोमेन इसकी R4 की ये बन जाएगी 1 2 3 4 5 और ये एक फंक्शन की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है। अब इसके सेकंड एलिमेंट को देखें, सेकंड एलिमेंट में 1 आ रहा है,
उसके बाद अगर आप देखें तो 3 आ रहा है, लेकिन 3 रिपीट हो रहा है। तो ये पहले भी बताया था कि रेंज यानी सेट बी के एलिमेंट रिपीट हो सकते हैं, या ऑर्डर टेन के जो सेकंड एलिमेंट है वो रिपीट हो सकते हैं फंक्शन में, फर्स्ट नहीं हो सकते। तो फर्स्ट नहीं हुए, लेकिन सेकंड अगर आप देखें तो ये देखिए 3 रिपीट हो रहा है, तो एक ही दफा लिखा गया है, और 4 भी रिपीट हो रहा है, वो भी एक दफा लिखा गया है। तो रेंज जो है 1 3 4 है। तो ये भी आपका ऑन टू फंक्शन है। क्यों? इसके तमाम एलिमेंट इसके साथ लिमिट बना रहे हैं। आप अगर आप चेक करें तो ये 1 1 के साथ, 2 3 के साथ, यानी 1 1 के साथ, फिर 2 3 के साथ, 3 जो है वो 4 के साथ, उसके बाद में 4 3 के साथ, यानी 4 जो है 1 3 के साथ आ रहा है, फिर 5 4 के साथ। यानी ये तो रिपीट नहीं हो रहे, लेकिन ये रिपीट हो रहे हैं। तो इस वजह से ये आपका ऑन टू फंक्शन है। तो यहां तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब इनटू और ऑन टू में एक ही फर्क है कि सेट बी का कोई भी एलिमेंट जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका इमेज ना बने। अगर इमेज नहीं बनता तो वो इनटू होगा। अगर सेट बी का कम से कम एक एलिमेंट अगर रह जाए, यानी उसका इमेज ना बने, तो वो इनटू होगा। अगर सेट बी के तमाम एलिमेंट्स का सेट ए के साथ इमेज बन जाए कम से कम एक एलिमेंट के साथ, तो वो ऑन टू फंक्शन होगा। ये 2 पार्ट करवा के इससे मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद है बाइजेक्टिव फंक्शन या 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। ये तकरीबन आपका 1 1 फंक्शन की तरह ही है, लेकिन फर्क इसमें भी और उसमें भी वही है कि इसमें भी सेट बी का कोई भी एलिमेंट वो बगैर इमेज के नहीं होना चाहिए। तो यहां पे देखिए, अ फंक्शन इन विच 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंट एग्जिस्ट, यानी हमने जो 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस देखा था, जो 1 1 फंक्शन देखा था, उसके अंदर भी यही था। लेकिन उसमें क्या था कि सेट बी का कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा होता था जो सेट ए के साथ उसका इमेज नहीं बनता था। यहाँ पे सबके इमेज बन रहे हैं। अब इसमें भी वही चीज है कि जो इसकी फंक्शन की डोमेन है वो एक इक्वल होगी और रेंज जो है वो बी इक्वल होगी। उसके अंदर एक सबसेट होता था, अब यहाँ पे इक्वल है। अब देखिए ये R1 यानी फर्स्ट पार्ट इसके अंदर है 1 1 2 2 3 3 4 4। अब यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट देखें, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, 1 2 3 4। इसी तरह सेकंड एलिमेंट देखें, ये आपकी डोमेन होगी। अब सेकंड एलिमेंट को देखें जो रेंज के लिए बनेगी, तो वो क्या होगा 1 2 3 4, वो भी 1 2 3 4 है, तो वो उसकी ये इसकी रेंज है। अब डोमेन जो है वो फर्स्ट सेट इक्वल है और रेंज जो है वो सेट बी के इक्वल है। अब देख लें दोनों में कुछ रिपीट नहीं हो रही, न सेट बी यानी सेकंड एलिमेंट भी रिपीट नहीं हो रहे और फर्स्ट एलिमेंट भी रिपीट नहीं हो रहे। तो ये इसकी निशानी है कि ये आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन या 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। अब ये तो फंक्शन के बारे में डिस्कस हो गया। इसके साथ अब ये हमने एक चीज और डिस्कस करनी है कि एक ऐसी चीज जो हो सकता है वो रिलेशन हो सकता है फंक्शन हो, तो चेक करना है कि वो रिलेशन है या फंक्शन है। तो एक लास्ट वन चीज देख लें, ये सेकंड पार्ट है R2, इसके ऑर्डर पे देखें 1 2 2 1 3 4 3 5। अब यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को देखें, कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, तो फर्स्ट एलिमेंट पे 1 देखें तो एक बार आ रहा है, 2 देखें तो वो भी एक बार आ रहा है, 3 देखें तो वो 2 रिपीट हो रहे हैं, 3 इस ऑर्डर पे भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो इससे जाहिर होता है कि ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है। अब हमें सेकंड एलिमेंट को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट में ही प्रूव हो गया कि ये चीज हमारे पास फंक्शन नहीं बल्कि ये रिलेशन है। अब इसी तरह से डोमेन इसकी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आ जाएंगे, क्योंकि डोमेन और रेंज रिलेशन में भी होती है और उसमें भी होती है। तो ये 1 2 3 इसकी डोमेन हो जाएगी और रेंज 1 2 3 4 1 2 4 5 ये हो जाएगी। तो ये था आपके एक्सरसाइज 5.5 और ये पूरा चैप्टर आज हमारा इख्तिताम पजीर हुआ। एक्सरसाइज 1.1 जिसके अंदर हमने सेट्स के बारे में डिस्कस किया, उसकी सेट्स की टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, सबसेट और सुपर सेट वगैरह वगैरह जो भी था, उनके फिर आगे प्रॉपर्टीज थी, यूनियन इंटरसेक्शन की, वो हमने डिस्कस की, वेन डायग्राम को डिस्कस किया, उसके बाद बाइनरी रिलेशन को, कार्टेशियन प्रोडक्ट को, और लास्ट वन हमने इसके अंदर जो है रिलेशन और फंक्शन को डिस्कस किया। तो इन सब की डेफिनेशन वगैरह भी आपके पास जो नोट्स मौजूद हैं उनके अंदर भी मौजूद हैं। तो फिर भी अगर कहीं पे मसला हो तो आप फौरी रब्ता करें और बताएं ताकि इस मसले को हल किया जाए। मुझे उम्मीद है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए, लेकिन फिर भी मसला है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह आपको पूरी जो है ना वो तसल्ली करवाई जाएगी।
थैंक यू सो मच।